हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। और एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग 3 टाइप्स के होते हैं, तो इसमें आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को डिटेल में देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होता है। एडवर्टीजमेंट क्रिएट करते हैं ताकि हेल्प कर सके कंपनी को किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए, जिसका मतलब होता है कि हम अल्टीमेट गोल को एडवर्टाइजिंग के, सेलिंग के कैसे अचीव करेंगे, कस्टमर के बेस को कैसे इंक्रीज करेंगे। तो कंपनीज अननेसेसरी एडवांटेज ले सकती है और कुछ एडवर्टाइजिंग अनएथिकली करती है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। अनएथिकल एडवर्टीजमेंट्स का वीडियो भी आप कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से सभी टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में ही सोशल मीडिया की लिंक्स भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट है तो मैसेज कर सकते हैं। तो कभी भी कंपनीज कुछ इस तरीके एडवर्टीजमेंट्स में या फिर गलत चीज़ों का यूज़ करती है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट्स कुछ करेक्टिव मेजर्स बनाती है, रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, ताकि आपको जब भी एडवर्टीजमेंट करना है तो उनको फॉलो करना होता है। ऑफेंसिव, इनरिस्पॉन्सिबल, अनफेयर, तो इन चीज़ों को आप नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट बॉडी होती है जो कि आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी कि कैसे एडवर्टीजमेंट का एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो कंपनीज एथिकली, सोशली रिस्पॉन्सिबल होती है एडवर्टीजमेंट के लिए कि कैसे उसको कस्टमर्स को एडवर्टीजमेंट को कम्युनिकेट करना है। तो एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में 3 टाइप्स होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक्स और लीगल। तो इस वीडियो में हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट को डिटेल में देखेंगे। तो पहला आता है मीनिंग, कि जो भी एडवर्टीजमेंट है वो हेल्प करता है कि कंज्यूमर्स को नॉलेज प्रोवाइड किया जा सके, क्या वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज है, कस्टमर चूज़ कर सकता है राइट प्रोडक्ट को। और एडवर्टीजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में, रूरल और अर्बन एरिया के लिए। तो एडवर्टीजमेंट हेल्प करता है कि कैसे सेल्स को इंक्रीज करना है, कंजप्शन को बढ़ाना है, गुड्स के मनी के फ्लो को बढ़ाना है। तो ये प्रोसेस हेल्प करती है इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एडवर्टाइजिंग, कि क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं इकोनॉमिक एडवर्टाइजिंग। तो फर्स्ट है इंक्रीजिंग जीडीपी, सेकंड है कंपटीशन इन एडवर्टाइजिंग, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और है कंज्यूमर वेलफेयर। तो इन सभी को डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो कि पॉजिटिव इफेक्ट डालता है एडवर्टाइजिंग के ऊपर। तो फर्स्ट आता है इंक्रीज जीडीपी, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये टोटल जो भी हमारे गुड्स सर्विसेज रहते हैं कंट्री में, उनको कितना प्रोड्यूस करना है गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये डिफ़िकल्ट होता है मेज़र करने में कि कितना अनऑफिशियली ट्रांजेक्शन्स करती इकोनॉमी में और कैसे हम इसको रिपोर्ट बनाएं। तो एडवर्टाइजिंग हेल्प करते हैं कि कैसे हम गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं और जीडीपी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंपटीशन इन एडवर्टाइजिंग। कंपटीशन एडवर्टाइजिंग की क्या एफर्ट्स है, क्या एक से ज़्यादा कंपनियां कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट को, सिमिलर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट कस्टमर्स को कैसे ऑफर करती है, कैसे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर मतलब किस तरीके से लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कंपटीशन स्टार्ट होता है कि कुछ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक कोक, पेप्सी, लिम्का। तो ये सब क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, तो ये सब्सटीट्यूट है। तो कंपटीशन क्रिएट किया जाता है इन्वायरमेंट में, सारी कंपनीज अपने एफर्ट्स डालती है ताकि वो बेटर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को लो प्राइस में कस्टमर्स को अवेलेबल करवा सके। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये बताता है कि क्या लेवल ऑफ वेल्थ है, कंफर्ट है गुड्स का, क्या नेसेसिटी है इंडिविजुअल, ग्रुप और नेशन के लिए कि सर्टेन जोग्राफिकल एरिया में। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को यूज़ किया जाता है ताकि हम कंपेयर कर सके डिफरेंट टू जोग्राफिकल एरिया को। तो एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है इकोनॉमी को कि कैसे उनको वेल्थ के लेवल को, कंफर्ट को, गुड्स को, नेसेसिटी को हेल्प करना है या यूज़ करना है। तो इससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। मतलब कि आपको सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी करवाता है। इकोनॉमी में अच्छी इकोनॉमी चल रही है, सब ज़्यादा कमा रहे हैं तो ज़्यादा खर्च करेंगे, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करती। नेक्स्ट है कंज्यूमर वेलफेयर। ये बताता है कि इंडिविजुअल क्या बेनिफिट है, क्या रिसीव कर रहा है कंजप्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को। कंपनी फोकस करती है कि कंज्यूमर के वेलफेयर को कैसे डिलीवर करना है, क्वालिटी गुड्स को लॉन्ग लाइफ के ड्यूरेशन में प्रोडक्ट के। तो कंज्यूमर वेलफेयर की हम इकोनॉमी का वेलफेयर कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप कंज्यूमर के लिए ऐसी चीज़ें बनाएं जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, उनकी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाइड करें, उनके लिए आप कुछ करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है।
नेक्स्ट है नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एडवर्टाइजिंग कि क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग फोकस ऑन कस्टमर, सेकंड है एडवर्टाइजिंग मल्टीप्लाइज द नीड इंक्रीजिंग प्रोडक्ट कॉस्ट और ए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ न्यू यूनिट। तो इन सभी को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग फोकस ऑन कस्टमर की जो एडवर्टाइजिंग होता है उसका फोकस प्रोडक्ट को सर्विसेज को सेल करने पर ज़्यादा होता है कि कैसे वो कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है, कंपनी क्या चाहती है, वो कैसे प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है और वो बिलीव नहीं करता कि क्या हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम कैसे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं कस्टमर्स को, तो उस पर ज़्यादा फोकस होता है। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है एडवर्टाइजिंग का। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग मल्टीप्लाइज द नीड कि इकोनॉमी में मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, जिन सबका फोकस होता है कि हम प्रोडक्ट को कैसे डेडिकेट करें। तो कुछ कंपनीज होती है जो कि क्या करती है, डिफरेंट कर देती है एक ही प्रोडक्ट्स में कि वो डिफरेंट फ्लेवर्स में बना रही है। कुछ कंपनीज होती है वो कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग बनाती है, कुछ माइनर सा स्पेसिफिकेशन या बेनिफिट्स को चेंज कर देती है। तो वो इस तरीके से कस्टमर्स की भी नीड को मल्टीप्लाई कर देती है डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। जैसे हम फ्लेवर्स देखते हैं लाइक स्ट्रॉबेरी, मैंगो, पाइनएप्पल, तो इस तरीके से डिफरेंट फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग नीड्स को भी डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट होता है इंक्रीज प्रोडक्ट कॉस्ट की जो एडवर्टाइजिंग होता है वो कोई इजी नहीं होता है कंपनी के लिए कि वो करोड़ रुपए स्पेंड कर रही है एडवर्टीजमेंट के प्रोडक्ट पे। तो वो क्या करती है, इस कॉस्ट को वो खुद पर्सनली कंपनी बियर नहीं करके जो भी प्रोडक्ट होता है उसके प्राइस में इंक्रीज करके लोगों से वो उस कॉस्ट को कवर करती है। फॉर एग्जांपल कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपीज़ होगा, एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा खर्च हुआ तो उसका प्राइस उन्होंने 15 कर दिया। तो इस तरीके से क्या करते हैं वो कि लोगों से ही एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट निकालते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लास्ट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ न्यू यूनिट की हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी को ह्यूज फंड की रिक्वायरमेंट होती है जब भी वो किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करे। तो नई कंपनी के पास सफिशिएंट फंड नहीं होता है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को कैसे एडवर्टीजमेंट करे। तो वो ट्रबल में होती है कि वो देखे कि किस मार्केट प्लेस में वो जा रही है, किन लोगों को एडवर्टीजमेंट करी। तो जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी उनकी ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा रहती है, तो नई कंपनी एकदम से पॉपुलर होने में उसको टाइम लगता है। तो जब भी आप नए मार्केट में जाएं तो आपके लिए मतलब एक फ़ंड तो एक रेस्ट्रिक्शंस हो ही जाती है कि अगर आप किसी अच्छी फील्ड में जा रहे हैं तो आपको एडवर्टीजमेंट के लिए फ़ंड भी होना ही चाहिए। प्रोडक्शन तो ठीक है पर आपको एडवर्टीजमेंट के लिए भी चाहिए होगा। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।